नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है आखिरी खत। रात के 12 बज रहे थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर में कॉल बेल बजी। माँ ने झट से दरवाजा खोला और सामने बेटे सूरज और बहू संध्या को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। बेटा अंदर आते हुए माँ से बोला, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। माँ ने भी प्यार भरे अंदाज में कहा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो यह सब छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। संध्या बोली, माँ जी हम लोग बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, चलो थोड़ी थोड़ी ही खा लो। सूरज चिल्लाते हुए बोला, माँ तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? संध्या ने कहा, ना हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जाओ तुम हलवा खा लो और सो जाओ, हमें भी शांति से सोने दो। माँ के दिल को गहरी चोट लगी। भला माँ अकेले कैसे हलवा खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बच्चों के इंतज़ार में वह कुछ भी खाई नहीं थी। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पीकर अपने रूम में चली गई। सुबह 9 बजे जब सूरज की आंखें खुली तो देखा संध्या अभी भी सो रही थी। सूरज हॉल में आया तो टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी है? यह जानने के लिए उसने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तुम सोच रहे होगे कि एक ही घर में रहते हुए यह चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी यह बात बता तो सकती थी, लेकिन तुम मेरी बात सुनना चाहते तब तो किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तुम आते और कुछ ही पलों में चले जाते। खैर वह सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने तुम्हारी मनपसंद हलवा बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाऊंगी, लेकिन मैं यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आएगा। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी हुई। बेटा मैंने कुछ दिनों पहले तुझे एक दवाई की पर्ची दी थी। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, अगर समय मिले तो दवाई लाकर मुझे दे देना, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। सूरज को याद आया कि 3-4 दिन पहले माँ ने एक दवाई की पर्ची दी थी जो उसने ऑफिस के बैग में रखा था। वह तुरंत जाकर बैग में से चिट्ठी निकाला और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर देना जिससे मैं अपने बेटे को भूल सकूं। सूरज को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा, लेकिन सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी, देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। सूरज के पास अब रोने और पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।